more time do you suppose it will take before India can have its first Muslim Prime Minister? What religion or what community you come from. It's about what you bring to the table, what capability you have. एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। जी दोस्तों, राहुल और ओवैसी की बात निकली सच। हिजाब वाली लड़की ने साबित कर दिया, हिजाब वाली बेटी अब बनेगी पीएम। राहुल की भी है तमन्ना, उधर ओवैसी के अरमान होने जा रहे हैं पूरे। आपको बताएंगे पूरी खबर क्या है, मामला और माजरा क्या है। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, राजनीति में कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बनते, बल्कि वो आने वाले वक्त की तस्वीर भी दिखा देते हैं। दरअसल बीते 9 जनवरी को MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, एक ऐसा बयान जिसने देश में एक बार फिर बहस छेड़ दी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने यह नैरेटिव सेट किया हुआ है कि अरे मुसलमान कहां पीएम बन सकता है, संविधान में तो कहीं लिखा ही नहीं है। ओवैसी ने साबित कर दिया कैसे बनेगा और आज उसका एग्जाम्पल भी दिख गया है। ओवैसी ने कहा एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखा दोस्तों आपने। अब दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरा पहलू, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तर्क रख दी और बता दिया कैसे बनेगा। यह वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम का है। इसमें एक छात्रा सवाल करती है कि क्या भारत को पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा, तो मिलेगा, कब मिलेगा। इस पर दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं यह सवाल आपके लिए भी है, आप जैसे लोग निकलकर बाहर आए, अच्छे नेताओं की जरूरत है। आज आपको सिख प्रधानमंत्री मिला है, लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा हमें सिख प्रधानमंत्री मिलेगा। देश में सिखों की संख्या कम है, लेकिन बावजूद इसके सिख प्रधानमंत्री बना। मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन यह मायने नहीं रखता कि राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में यह मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं, आपकी जाति कम है, ज्यादा है, आप अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक हैं, बस इतना है, आप में क्षमता होनी चाहिए। So we have come a long way after independence, but how much more time do you suppose it will take before India can have its first Muslim Prime Minister? Question goes back to you. You need to step up, and the number of leaders coming out of your community at the national level needs to go up. You know, you've got today a Sikh Prime Minister. Nobody would have ever imagined in a country of 1 billion people that we'd have a Sikh Prime Minister. Sikhs are, very small percentage of this country. It's not about what religion or what community you come from. It's about what you bring to the table, what capability you have. दोस्तों, अब आज महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव और मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के नतीजे सामने आए, तो ओवैसी का बयान भी हकीकत होता नजर आया। राहुल गांधी की बात भी सच होती नजर आई। असदुद्दीन ओवैसी को दोस्तों आप पसंद करें ना करें यह आपका मामला है, लेकिन उनके ज्ञान, उनके तर्क, उनके फैक्ट, संविधान की समझ और उनकी तर्क शक्ति, उनके विरोधी भी, उनके जो ओपोज करते हैं ओवैसी को, वो भी सवाल उठाने से बचते हैं। अक्सर देखा गया है, टीवी डिबेट्स हो, चैनल हो कोई, या कोई टॉक शो हो या संसद हो, ओवैसी के तर्कों के सामने
विरोधी भी सम्मान के साथ चुप हो जाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। दोस्तों, जब भी भारतीय राजनीति में संविधान की बात होती है, कुछ नाम अपने आप चर्चा में आ जाते हैं और उन्हीं में शामिल है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम। ओवैसी जिनकी पहचान तेज तरार तर्क, गहरी संवैधानिक समझ, पढ़ा लिखा सांसद और अल्पसंख्यक अधिकारों की मुखर आवाज के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। 19 जनवरी का उनका बयान, जब ओवैसी ने कहा पाकिस्तान के संविधान में सिर्फ एक ही धर्म के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति है, जबकि बाबा साहब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों की याद दिलाने वाला एक वक्तव्य था। भारत जहां धर्म, जाति, लिंग या पहनावे के आधार पर किसी नागरिक के सपनों को रोका नहीं जा सकता, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, और दूसरी तरफ एक नैरेटिव कि भाई संविधान में तो ऐसा लिखा है मुस्लिम बन ही नहीं सकता प्रधानमंत्री। अब दोस्तों, इसी सोच को एक झलक महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में दिखाई दी है। इसी सोच की एक झलक। दरअसल मुंब्रा आज महाराष्ट्र में जारी स्थानीय निकाय चुनाव और बीएमसी के परिणामों के बीच कई नए और प्रभावशाली चेहरे उभर कर सामने आए, और यहां एमआईएम, जो कि आमतौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली जिसे पार्टी कही जाती रही है, उसने 6 सीटें यहां जीत ली। और दोस्तों, इस जीत में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा मेरा, सहर यूनुस शेख है। उन बच्चों के लिए सही चीजों का अरेंजमेंट नहीं किया गया, हमारी जमीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए, मॉल्स आ जाए तो मुंब्रा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुंब्रा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अल्लाह का डिसीजन था, इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। दोस्तों, एमआईएम प्रत्याशी सहर यूनुस शेख ने जो जीत दर्ज की है, वो सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, ये जीत है मुद्दों की, ये जीत है मेहनत की और उस भरोसे की जो जनता ने एक युवा महिला नेत्री पर जताया है, बुर्का पहनने वाली नेत्री पर जताया है। लेकिन आत्मविश्वास देखिए, बुर्का पहने लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज सहर यूनुस शेख ने यह साबित कर दिया, पहचान कपड़ों से नहीं होती है, पहचान काम से होती है, पहचान सोच से बनती है। दोस्तों, लगातार चूंकि एमआईएम ने जिस तरह से मुंब्रा में प्रचार प्रसार किया, सहर यूनुस शेख ने जिस तरह मेहनत की, आज वो मेहनत सवारत हो गई। मुंबई पैनल 30 की विजेता सहर यूनुस ने अपनी जीत के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इसके अलावा दोस्तों इम्तियाज जलील, साथ ही अगर बात की जाए तो सैफ पठान, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जीत की खुशी देखिए चेहरों पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे पार्टी के मेन सदर, हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और हमारी मुंब्रा की आवाम को दिल से मेरा शुक्रिया अदा है। तो सुना दोस्तों, आपने देखा सहर यूनुस शेख एमआईएम की प्रत्याशी, जिन्होंने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि ये संदेश भी दिया कि अगर मुद्दे जमीनी हो
और इरादे मजबूत हों तो पहचान अपने आप बन जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर यूनुस शेख ने पानी, सड़क, शिक्षा, स्थानीय रोजगार मुद्दों पर लगातार काम किया, सभी धर्म समुदायों का सम्मान किया। यह नतीजा है उसका। और दोस्तों यही वजह रही है कि मुंब्रा की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत सिर्फ एक वार्ड की जीत नहीं है, यह जीत है प्रतिनिधित्व की, भागीदारी की, उस विचार की जिसकी बात ओवैसी वर्षों से करते आए हैं। राहुल गांधी जो आईना दिखा रहे हैं। ओवैसी अक्सर कहते हैं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी अक्सर कहते हैं, भारतीय मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि बराबरी के हकदार नागरिक है। और शहर यूनुस शेख की जीत उसी दावे को जमीन पर उतारती दिखती है। दोस्तों ओवैसी के बयान में भारत और पाकिस्तान की तुलना भी अहम थी। जहां पाकिस्तान में संवैधानिक पद धार्मिक सीमाओं में बंधा है और भारत में संविधान हर नागरिक को सपने देखने की आजादी देता है। और जब ओवैसी कहते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं हर उस बेटी की जिसे बराबरी का मौका चाहिए। कोई भी घूंघट वाली भी बन सकती है। सवाल बड़ा है, क्या शहर यूनुस शेख की जीत ओवैसी के उस बयान की शुरुआत है? क्या राहुल गांधी का दिखाया गया वो तर्क, वो फैक्ट, क्या उसका एग्जाम्पल है? क्या भारत की राजनीति अब धीरे धीरे ज्यादा समावेशी हो रही है या फिर यह सिर्फ एक स्थानीय सफलता है? फिलहाल इतना तय है कि भारतीय संविधान आज उतना ही मजबूत है जितना बाबा साहब अंबेडकर ने इसे बनाया था। इसे संभालने की जरूरत है। अगर इसके ऊपर आंच आ रही है, हम आपकी जिम्मेदारी है इसे संभालना। और उस संविधान में हर नागरिक के सपनों के लिए जगह है, स्थान है, सम्मान है, बराबरी है। ओवैसी और राहुल गांधी के तर्क आज शहर यूनुस शेख ने साबित कर दिया है। तो क्या उस सपने की शुरुआत हो रही है? एक कमेंट जरूर करके आप सलाह दीजिए। आपकी राय क्या है बताइए। खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ वीडियो शेयर कीजिए। जानकारी पे राय क्या है बता के जाइए। शुक्रिया।